हिंदू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम महान छल, वैश्विक सभ्यतागत संघर्ष पर चर्चा कर रहे हैं। हम संयुक्त राष्ट्र के इजरायल विरोधी मोह का विश्लेषण करेंगे। यह अध्ययन दिखाता है कि विश्व संस्थाएं किस प्रकार कपट और चयनात्मक नैतिकता से प्रभावित होती हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना विश्व के नैतिक मार्गदर्शन के लिए हुई थी, लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं। सन 2015 से 2022 के बीच महासभा ने इजरायल के खिलाफ लगभग 140 प्रस्ताव पारित किए, जबकि अन्य सभी देशों पर मिलाकर केवल 68 प्रस्ताव। सन 2023 में इजरायल के खिलाफ 15 प्रस्ताव और केवल 7 प्रस्ताव अन्य 103 देशों पर हुए। इतिहास में कोई भी देश इतना निरंतर जांच का विषय नहीं रहा। न चीन, न सीरिया, न ईरान। विश्व में यहूदी जनसंख्या लगभग 15 मिलियन है, जो मानवता का केवल 0.2% है। यह संख्या इस्तांबुल नगर की जनसंख्या से भी कम है। फिर भी इसे चीन, भारत और संपूर्ण इस्लामी जगत से अधिक निंदा मिलती है। 150 से अधिक देशों में रहने वाले 2.4 अरब ईसाइयों पर कोई स्थायी प्रस्ताव या विशेष बैठकें नहीं होती। यह केवल पक्षपात नहीं, सभ्यता का असंतुलन है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले संसार में लगभग 17 मिलियन यहूदी थे। आज, जब विश्व जनसंख्या 8 अरब से अधिक है, यहूदी संख्या अब भी 15 मिलियन के आसपास है। यदि युद्ध पूर्व अनुपात बना रहता, तो आज उनकी संख्या 56 मिलियन से अधिक होती। गाजा में हमास शासन के दौरान ईसाई जनसंख्या 2007 में लगभग 5,000 से घटकर आज 8,000 से भी कम रह गई है। अनेक स्वतंत्र रिपोर्टों ने उत्पीड़न, संपत्ति हरण और धर्म परिवर्तन के दबाव को दर्ज किया है। 2005 में इजरायल के निष्क्रमण के बाद यहूदी वहां से पूर्णतः लुप्त हो गए। वहीं इजरायल के भीतर मुसलमानों की जनसंख्या 2000 में 16% से बढ़कर आज 18% से अधिक है। उन्हें समान अधिकार, शिक्षा और प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जहां फलस्तीनी शासन में अल्पसंख्यक मिट रहे हैं, वहीं इजरायल में वे फल फूल रहे हैं। फिर भी संयुक्त राष्ट्र फलस्तीनियों को पीड़ित और इजरायल को अत्याचारी बताता है। यह तर्क और नीति दोनों के विपरीत है। यह पक्षपात संयोग नहीं, संरचना का अंग है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन, क्यूबा और पाकिस्तान जैसे शासन इजरायल का न्याय करते हैं। परिषद का स्थायी विषय क्रम 7 केवल इजरायल के लिए आरक्षित है। यूनेस्को और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाएं भी यही पैटर्न दोहराती हैं। यहूदी इतिहास का निषेध करती हैं और इजरायल की नीतियों को अलग करती हैं। हालांकि इजरायल के आंकड़े अधिक सकारात्मक हैं। अंक, मत और शक्तिशाली देशों की मौनता एक सत्य को स्पष्ट करती है। संयुक्त राष्ट्र की इजरायल विरोधी प्रवृत्ति न्याय नहीं, बल्कि बल और स्वार्थ पर आधारित है। यदि यह विश्लेषण आपको विचारोत्तेजक लगा, तो इस चित्रलेख को पसंद करें, हमारे माध्यम को सदस्यता दें और पूरा लेख पढ़ें केवल hinduinfopedia.com पर, जहां तथ्य कथा से अधिक मुखर होते हैं।